आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। सिडको बस स्टैंड से करीब चौराहे पर पेश आया दिलखराश हादसा। ST बस की जद में आ जाने के सबब एक टू व्हीलर सवार की जगह पर ही मौत वाक़े। व्हीकल चलाने वाला नौजवान शदीद जख्मी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने की जौहरी बाजार गुलमंडी पर कार्रवाई और रास्ते में हायल बैतुल खला और हमाम किया मुनहदिम, मगर मकान मालिक ने बताया इस कार्रवाई को गैर कानूनी। कहा उनकी ही मिल्कियत पर था WC बाथरूम। उधम मचाने वाले 150 से जायद बंदरों से मौजा उबड़ी तालुका फुलमरी के साकिनान परेशान। फॉरेस्ट अमले ने पकड़े 67 बंदर। दीगर बंदरों की शरारतों से भी जल्द निजात दिलाने का दिया तयक़ुन। और फुलमरी के वड़ोद बाजार में पाई गई एक 42 साला शख्स की लाश। साकिनान में बेचैनी। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट में कल्बी हमले से मौत होने का इम्कान। केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। सिडको बस स्टैंड से करीब आज एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें सिडको बस स्टैंड से निकली एक ST बस की जद में आने वाली टू व्हीलर पर सवार एक नौजवान की मौत हो गई, जबकि टू व्हीलर चलाने वाला शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक सिडको बस स्टैंड से निकली एक बस ने अगले चौराहे पर एक टू व्हीलर को टक्कर दे मारी। हादसा इतना शदीद था कि मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठे नौजवान की जगह पर ही मौत हो गई, जबकि बस को अचानक ब्रेक लगाने के सबब गाड़ी में बैठे 10 मुसाफिर भी जख्मी हो गए। ये दिलखराश हादसा आज दोपहर 12 बजे के करीब पेश आया। हादसा रोनमा होते ही वहाँ आवाम की भीड़ जमा हो गई और तकरीबन आधे घंटे तक यहाँ ट्रैफिक जाम रहा। इस चौराहे पर यह तीसरा हादसा है। इन हादसात में अब तक 4 अफराद लुक़्मे अजल बन जाने की इत्तला है। महलूक नौजवान का नाम अब तक मालूम न हो सका, लेकिन मोटरसाइकिल चलाने वाले नौजवान का नाम शुभम शिंदे बताया जा रहा है, जो परली का साकिन है। बस में सवार जो मुसाफिर ज़ख्मी हुए हैं, उनमें से नजमा इनामदार और शीला गंगावने नामी ख़वातीन का घाटी दवाखाने में इलाज किया गया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने कार्रवाई करते हुए आज जौहरी बाजार गुलमंडी के एक मकान का बैतुल खला और हमाम मुनहदिम कर दिया, मगर मकान मालिक का कहना है कि म्यूनिसिपल अमले ने जो बैतुल खला और हमाम तोड़ा है वो उनकी अपनी ही मिल्कियत पर तामीर किया गया था। वाज़ेह है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले ने कार्रवाई करते हुए जौहरी बाजार गुलमंडी के साकिन पारस सुगंधी के रिहायशी मकान में तामीर करदा बैतुल खला और हमाम पर आज बुलडोज़र चला दिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का कहना है कि ये तामीरी काम सरकारी ज़मीन पर किया गया था, इसलिए तोड़ दिया गया, जबकि मकान मालिक प्रसाद सुगंधी और उनकी फैमिली के दीगर अफराद ने इल्ज़ाम लगाया कि उनका ये घर पुश्तैनी है और गुज़िश्ता कई बरसों से वो लोग यहाँ रह रहे हैं। म्यूनिसिपल मुलाजमीन ने जो बैतुल खला और हमाम तोड़ा है वो उनकी ही अपनी मिल्कियत पर तामीर किया गया था, जो AMC इंतज़ामिया ने गैर कानूनी तरीके से तोड़ा है और उन्हें इस बाबत कोई नोटिस भी नहीं दी गई, जिसकी शिकायत वो म्यूनिसिपल कमिश्नर से करेंगे। हे माझं घर आहे, या घराचा मालक मी आहे आणि मी रेग्युलर टॅक्स पेयर आहे, त्यामुळे मला त्रास होतो या गोष्टीचा। आणि अचानक या गोष्टी घडल्या पाहिजे, संडास माझे पाडले गेले, आता आम्ही संडासला कुठे जायचं आहे? आता याचं कोण याला जबाबदार आहे गोष्टीला? तुम्हाला काय होतं, अगोदर नोटीस देऊन वगैरे काय कारवाई ते करायचे होते ना गोष्टी, मग असं अचानक येऊन कसं गोष्टी बोलत आहे? काय प्रश्न नाही। बाकी माझं एवढंच म्हणणे काय लवकरात लवकर कारवाई करून हे करा, माझे संडास बांधून द्या। काय काय होतं? संडास होते तिथं 100 वर्ष जुने आणि घर होतं आपलं, मालकी हक्काची जागा होती। आता याच्या पुढे आम्ही आयुक्ताकडे जाऊ, आता का बघू आता काय होतं। महानगरपालिकेने तुम्हाला काही लीगल नोटीस दिली होती का? तुम्हाला काहीच नाही दिली मनपावाल्यांनी काहीच नाही दिली आम्हाला। आमच्या घरचे मोठे व्यक्ती आहेत, हे लोक विचारू लागले त्यांना की काय बाबा तुमचं काय प्रॉब्लेम आहे, पहिले आम्हाला नोटीस दाखवा, सर्क्युलर दाखवा। एक जणांनी सर्क्युलर किंवा नोटीस नाही दाखवली। अरे तुम्ही लोक अधिकारी म्हणून येता, तुम्ही अतिक्रमणच्या गाडीमध्ये येता, एकाकडे तर आय कार्ड असावा। एका सरांकडे फक्त आम्ही आय कार्ड बघितला, मॅडमकडे अजिबात आय कार्ड वगैरे काही नव्हतं। मी पोटूशी बाई आहे, तुम्ही लोक तिला ढकलून तुम्ही पुढे येता। माझा फोन ओढून घेतला या लोकांनी। नंतर जेव्हा विचारलं तर एक जण समोर नाही थांबले। हे चुकीचं आहे की नाही?
का बरं आज फोन आम्ही या उचलला? घरामध्ये किती वर्षापासून राहतोय. आज माझी 7वी पिढी या घरामध्ये. इथे आम्ही संडास बाथरूमसाठी इथे येतो नेहमी. हे आमची हक्काची जागा आहे, हे आमचं घर आहे. तुम्ही 10 वेळा इथून बुलडोजर आणता. ही बुलडोजर आणण्याची जागा आहे का? ही गल्ली बुलडोजरची आहे का? आमचे वाडे पाडले तुम्ही, आमच्या ओटे पाडले तुम्ही, आम्ही 10 वेळा ते बांधून घेतले. मग हे चुकीचं आहे ना. 4 वाजता तुम्ही गाडी आणता, म्हणे आम्हाला गाड्या काढा. 4 वाजता गाडी आणून रात्री तुम्ही रेती टाकता, तरी आम्ही सपोर्ट केलेले या व्यक्तींना. तुम्ही असं कसं काय बोलू शकता? ड्रेनेज लाईन फोडलेले आमच्या, किती तर पूर्ण आमचे सगळे लाईन फुटलेले आहे. कोणी काहीही केलं नाही. आम्ही स्वखर्चाने तो खर्च पूर्ण करून पूर्ण सगळं बांधून घेतलेलं आहे. हे चुकीचं वापरता की नाही? तुम्ही एका लेडीवरती हात कसं काय हे करू शकता? एक लेडी एका लेडीला ढकलून देऊ शकते, हे कितपत योग्य आहे? पोटूच्या बाईला तुम्ही जेव्हा असं वागता, तुम्ही अरे आयडी तर कॅरी करा एक साधं. जेव्हा आम्ही आयडी बद्दल विचारतो, जेव्हा आम्ही तुमच्याबद्दल विचारतो, सर्क्युलर बद्दल विचारतो, सर्क्युलर बद्दल विचारतो, कोणी काही नाही सांगितलं ना, नोटीस दाखवली ना काही. आम्ही जेव्हा विचारलं नोटीस दाखवा, तर ते लोक काय बोलतात, आम्हाला तुम्हाला नोटीस दाखवायची काही गरज नाही म्हणे. मॅडम तुम्ही नकामध्ये पडू. आता आम्ही लोकांनी संडासचा कुठे जायचं सांगा तुम्ही. आम्हाला संडास नाही, आम्हाला बाथरूम नाही यायचं. आम्ही आज आता त्याच्या जागेत जाऊन करायचं का टॉयलेट वगैरे? आपलं नाव? आम्ही मनीषा राहुल सुगंधी. मी या घरची सून आहे आणि हा जो व्यवहार झालेला आहे हे सगळं चुकीच्या पद्धतीने, इल्लीगल पद्धतीने झालेलं आहे. तर ह्याच्याबद्दल व्यवस्थित कारवाई व्हावी एवढीच आमची अपेक्षा आहे. मौज़ा उपड़ी तालुका फुलम्बरी के साकिनान वहां डेरा जमाए 150 से जायद बंदरों की शरारतों से परेशान थे। लिहाजा गांव वालों की शिकायत पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने 66 बंदरों को पकड़ लिया। वाज़ेह रहे कि मौज़ा उपड़ी तालुका फुलम्बरी में गुज़िश्ता 6 माह से 150 से जायद बंदरों ने डेरा डाल रखा है, जो सुबह से शाम तक इस मकान से उस मकान पर छलांग लगा रहे हैं, जिसकी वजह से टीनों को तूफ़ानी हवाओं से उड़ने से बचाने के लिए उन पर रखे बड़े बड़े पत्थर नीचे गिर रहे हैं और गिरने वाले इन वज़नी पत्थरों के अलावा इन बंदरों से इलाके की ख़वातीन और बच्चे खौफज़दा हैं। यहाँ डेरा जमाए बंदर मकानात के सामने खड़ी की गई 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। यही नहीं, गाँव से मुत्तसिल खेतों में उगाई फसलों को भी ये चट कर जाते हैं। लिहाजा गाँव वाले महकमे जंगलात के अफसरान से मुतालबा कर रहे थे कि उन्हें बंदरों की शरारतों से निजात दिलाई जाए, जिस पर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर SK भिसे की हिदायत पर जंगली जानवर दोस्त समझे जाने वाले समाधान गिरी ने 66 बंदरों को पकड़कर महकमे जंगलात के सुपुर्द किया। इन लोगों ने गांव वालों को तयक़ुन दिया कि जल्द ही दीगर बंदरों को भी पकड़ लिया जाएगा। MCN न्यूज़ के लिए सिल्लोड से अमोल नगरे की रिपोर्ट। आज दिनांक 20/12/2020 रोजी सकाळी माननीय श्री वनपरिक्षेत्राधिकारी सिल्लोड भिसे साहेब यांच्या आदेशानुसार आम्ही उपळी तालुका सिल्लोड या गावामध्ये हजर होऊन आणि आमचे प्राणीमित्र समाधानगिरी यांना सोबत घेऊन आणि पूर्ण टीम त्यांची आणि इथं एकूण 64 माकडं जे गावामध्ये धुमाकूळ घालत होते ते पकडण्यात आले आणि उरलेले माकडं जशी टोळी त्यांची दुसरी सापडल लगेच त्यांना पुन्हा उद्या किंवा परवा पकडून नेण्यात येईल। धन्यवाद। सिडको बस स्टैंड से जलगांव टी पॉइंट तक सड़क के दोनों किनारे मौजूद ग्रीन जोन की जमीन पर किए गए नाजायज कब्जात हटाने के बाद अब म्यूनिसिपल अमला वहां शजरकारी कर रहा है। वाज़ेह रहे कि औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इश्तराक से शहर को क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी बनाने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत सिडको बस स्टैंड से जलगांव टी पॉइंट तक सड़क के किनारे मौजूद ग्रीन जोन की ज़मीन पर किए गए नाजायज़ कब्जात हटाने के बाद अब वहां साफ़ सफाई करके शजरकारी की जा रही है। इससे पहले ये काम एक खानगी एजेंसी के सुपुर्द किया गया था, लेकिन काम सुस्त रफ्तारी से होने के सबब गार्डन सुपरिटेंडेंट ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे बागात के सीनियर मुलाजिम नारायण मगधी की रहनुमाई में 15 मुलाजमीन को इस काम के लिए डिपोट किया है, जो जंगी पैमाने पर यहाँ शजरकारी की तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। तालुका फुलम्बरी के वड़ोद बाजार आया एक 42 साला शख्स मुर्दा हालत में पाया गया, जिसके सबब गांव में बेचैनी फैल गई। ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक पाल का 42 साला साकिन अजीनात महादू ढेपले एक गोट फार्मर था और वह हर पीर को बकरे फरोख्त करने के लिए वड़ोद बाजार आया करता था, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ वो रात देर गए तक अपने घर नहीं लौटा। वड़ोद बाजार के एक साकिन ने रात 9 बजे के करीब वहाँ एक नामालूम शख्स को लेटा हुआ देखा तो उसने ये खबर गांव वालों की दी और गांव वालों ने इसकी इत्तला वड़ोद बाजार पुलिस को दी। इत्तला मिलते ही पुलिस अमला वहां पहुंचा और इस नामालूम शख्स की लाश वड़ोद बाजार के प्राइमरी हेल्थ सेंटर पहुंचाई। वहां के डॉक्टर्स ने उसकी तिब्बी जांच करने के बाद मौत की तस्दीक कर दी और पोस्टमार्टम के लिए डेथ बॉडी फुलम्बरी के रूरल हॉस्पिटल भिजवाई गई।
महलूक की शनाख्त अजीनाथ ढेपले की हैसियत से हो जाने के बाद महलूक के भाई सुरेश ढेपले को इसकी इत्तला दी गई। ये मामला वडोद बाजार पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। पुलिस नाइक SR सैयद इस मामले की जांच कर रहे हैं। फुलमरी से महावीर जायसवाल की रिपोर्ट। आइंदा 24 दिसंबर को यूनिवर्सिटी अहाते में मौजूद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के दफ्तर को मरकजी वजीर किरण रिजिजू जी विजिट दे रहे हैं, जिनके हाथों वहां तामीर करदा स्विमिंग पूल का इफ्तिताह किया जाएगा। ये इत्तला स्पोर्ट अथॉरिटी के अफसरान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। माननीय श्री किरण रिजिजू 24 तारखेला आपल्याकडे व्हिजिट करत आहे। आपल्या सगळ्यांना माहीतच आहे की ते आपल्या देशाचे खेळाचे मंत्री आहेत आणि इथे येऊन ते पाहणी करणार आहे। ज्या ज्या फॅसिलिटीज आहे काय फॅसिलिटीजमध्ये कमी आहे त्याच्यानंतर ते पाहिल्यानंतर ते काही ना काही अनाऊन्समेंट करतील आणि त्यांनी इथे येण्याचा जो विचार केला आहे आपण समजू शकता की मराठवाड्यात ते जो औरंगाबादमध्ये ते फर्स्ट टाईम येतात आहे आणि पहिलं साईचं सेंटर आहे जे कोविडच्या नंतर ते व्हिजिट करणार आहे। तर हा खूप मोठा मान आपल्या सेंटरला भेटला आहे आणि आपल्या इथे ज्या ॲक्टिव्हिटीज आता सध्या सुरू आहे त्या ॲक्टिव्हिटीजसुद्धा ते पूर्ण एक एक गोष्ट ते पाहतील। म्हणजे राईट फ्रॉम की जेवण कसं आहे, राहणं कसं आहे, मुलांचं स्पोर्ट्स किट भेटते की नाही भेटत आहे, ट्रेनिंग कसं चाललं आहे आणि याच्या अतिरिक्त ते स्विमिंग पूल अजून हॉकी टर्फचं इनॉग्रेशन करणार आहे आणि फाउंडेशन स्टोन जो फेन्सिंगचा आहे त्याचं ले डाऊन करणार आहे। तर या 3 फॅसिलिटीजचं आपण त्या दिवशी त्याच्यावर आपला भर राहणार आहे आणि बाकी जसं मंत्रीजी जे जे सोयीस्कर आहे त्यांच्या टाईमच्या हिशोबाने त्याचं पूर्ण देखभाल करतील, अजून पाहतील ते आणि त्यानंतर ते आम्हाला जे प्रश्न विचारतील की अजून काय पाहिजे काय नाही आहे तुमच्याजवळ, तर या हिशोबाने ही रूपरेखा त्या नक्कीच सर तारीख आणि वेळ काय राहील? एक 15पासून ते राहतील 2:30 ते 3 वाजेपर्यंत, कारण की जाण्याचं पक्का नसतं, येण्याचं तर त्यांचा टाईम तारीख किती आहे सर ती? हां तारीख 24ला। मार्च 2020 के ख़त्म होने से पहले सभी तलबा के आधार नंबर सरल पोर्टल में लिंक कर दिए जाएं। ये हिदायत स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से दी गई है, जिसकी वजह से असातिज़ा भाग दौड़ कर रहे हैं, मगर कोरोना वायरस के पेश नज़र कई तलबा अपने वतन से वापस नहीं लौटे हैं, जिसकी वजह से टीचर्स की परेशानियों में इजाफा देखा जा रहा है। नाजरीन, स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे सभी तलबा के आधार नंबर सरल पोर्टल में दर्ज किए जाएं। ये फ़ैसला जून 2013 में रियासती हुकूमत ने किया था और सरल पोर्टल में तलबा का आधार लिंक करने की कार्रवाई मरहलावार की जा रही और 31 मार्च से पहले सभी तलबा के आधार नंबर सरल पोर्टल पर लिंक कर लिए जाएं। ये हिदायत हुकूमत ने दी है। स्कूलों में तलबा की तादाद की मुनासिबत से असातिज़ा का तखर्रुर किया जा सके, इस गर्ज से हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है। लिहाजा ज़िला परिषद के शोबे तालीम ने सभी असातिज़ा को हिदायत दी है कि वह इस काम को मुकम्मल करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाएँ, जिसके तहत सभी स्कूलों के असातिज़ा भाग दौड़ करते दिखाई दे रहे हैं, मगर कोरोना वायरस नामी वबा के सबब अब भी कई तलबा अपने वतन से वापस नहीं लौटे हैं, जिसकी वजह से असातिज़ा को ये काम मुकम्मल करने में दुश्वारी का सामना है। 10वीं और 12वीं जमात के सप्लीमेंट्री इम्तहानात के नताइज 28 दिसंबर को जाहिर कर दिए जाएंगे। ये इत्तला डिविजनल बोर्ड इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र फरवरी और मार्च महीने में लिए गए 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तहानात के नताइज ज़ाहिर करने में ताख़ीर हुई थी। इसी तरह इस इम्तहान में नाकाम तलबा के लिए सप्लीमेंट्री इम्तहानात भी ताख़ीर से ही लिए गए, मगर नताइज जल्द ज़ाहिर किए जा सकें, इस गर्ज से बोर्ड इंतज़ामिया ने जवाबी पर्चों की जाँच जंगी पैमाने पर करवाई और अब नताइज की तैयारियाँ आखिरी मरहले को पहुँच गई हैं। बोर्ड इंतज़ामिया की जानिब से दी गई इत्तला के मुताबिक 10वीं और 12वीं जमात के सप्लीमेंट्री इम्तहानात के नताइज 28 दिसंबर तक ज़ाहिर कर दिए जाएंगे। एथलीट्स एसोसिएशन की रियासती आमिला पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट काउंसिल के रुकन डॉक्टर फूलचंद सलामपुरे की नामजदगी अमल में आई है, जिस पर उनके इस्तकबाल का सिलसिला जारी है।
वाज़ेह रहे कि रियासती एथलीट्स एसोसिएशन की पूना में मुनक़दा मीटिंग में ये फ़ैसला किया गया और नए मेंबरान का तक़र्रुर अमल में आया, जिसमें पंकज भारसाकड़े को जॉइंट सेक्रेटरी और डॉक्टर सलामपुरे को रियासती आमिला का मेंबर नामज़द किया गया है, जिस पर यूनिवर्सिटी के कारगुजार वाइस चांसलर डॉक्टर श्याम शिरसाट और मैनेजमेंट काउंसिल के रुकन डॉक्टर राजेश करपे ने डॉक्टर फूलचंद सलामपुरे की इस नामज़दगी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की और उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहर में बढ़ती चोरियों की वारदातों पर काबू पाने, इसी तरह लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी के लिए शहर में मौजूद सभी शादी खानों के जिम्मेदारान की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ पुलिस कमिश्नरेट में रखी गई। नाज़रीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के पेश नज़र आवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से दिया जा रहा है। इसी तरह शादी ब्याह की तकरीबात में 50 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर भी पाबंदी आयद की गई है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने की भी हिदायत दी गई है, मगर जाने अनजाने में शादी खानों व फंक्शन हॉल के ज़िम्मेदारान से कुछ गलतियां सरजद हो जाती हैं। इसी तरह शहर में बढ़ते चोरी के वाक़यात और शादी ब्याह की तकरीबात में होने वाली चोरियों पर काबू पाने की गर्ज से शादी खानों के ज़िम्मेदारान की रहनुमाई की गई। पुलिस कमिश्नर ने उन्हें बताया कि फंक्शन हॉल एक ऐसी जगह है जहाँ आवाम की भीड़ रहती है, जिसका फ़ायदा उठाकर नामालूम सारिक़ यहाँ चोरी की वारदात अंजाम दे सकते हैं। पार्किंग में खड़ी की गई गाड़ियां भी चुराई जा सकती हैं। भीड़ की वजह से ट्रैफिक जाम होता है। लापरवाही के सबब यहां शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आग लगने का हादसा भी रोनुमा हो सकता है। लिहाजा इन छोटी छोटी बातों पर तवज्जो देने का मशवरा शादी खाना मालिकान को दिया गया। इसी तरह उन्हें यह भी हिदायत दी गई कि वहां काम करने वाले मुलाजमीन, साउंड सिस्टम के ज़िम्मेदारान, फ़ोटोग्राफ़र्स और कैटरर्स के बारे में मुकम्मल मालूमात रखी जाए। इस ज़िमन में मज़ीद मालूमात ACP अशोक बुनकर ने MCN को दी। पाठीमागच्या काही दिवसापासून शहरामध्ये मालमत्तेविरुद्धच्या अपराधाचं प्रमाण बऱ्याचशा प्रमाणात वाढलं होतं। तर त्याचा क्राईम ट्रेंडचं ॲनालिसिस आणि अभ्यास केल्यानंतर असं लक्षात आलं की यात बरेचसे गुन्हे जे आहेत हे मंगल कार्यालयाच्या ठिकाणी सुद्धा होत आहेत। जरी कोविड सुरू असला आणि कोविडच्या अनुषंगानं गाईडलाईन्स देऊन रिस्ट्रिक्टेड पर्सनला तिथं एंट्री असली तरीसुद्धा बरेचसे ऑफेन्सेस या ठिकाणी घडत होते, कार्यक्रमाच्या ठिकाणी घडत होते। त्या अनुषंगाने माननीय पोलीस आयुक्त साहेब यांनी निर्देश दिले होते की तो क्राईम प्रिव्हेन्शन करण्यासाठी किंवा त्या बाबतीत घडणारे अपराध थांबवण्यासाठी शहरातले सर्व जे बँक्वेट हॉल किंवा जे फंक्शन हॉल आहेत तर या चालकांची, मंगल कार्यालय चालकांची एक बैठक बोलवणं आवश्यक होतं। यामध्ये जे क्राईम वेगवेगळ्या प्रकारे घडतात तर त्यामध्ये ज्या गोष्टी समाविष्ट आहेत तर त्या बाबी आहेत, एक तर कार्यालयाची रचना, म्हणजे जागा जर सफिशियंट नसेल किंवा तिथं स्विमिंग पूल आहे का, मग कधीतरी स्विमिंग पूलमध्ये बुडून काही लोकांची डेथ तिथं होऊ शकते। त्याच पद्धतीनं वायरिंग फेन्सिंग कशी केलेली आहे इलेक्ट्रिसिटीची, त्यातून एखाद्या वेळेस जर व्यवस्थित पद्धतीने केली नसेल तर शॉक लागू शकतो। तसंच तिथं डायनिंग हॉलची काय परिस्थिती आहे, तिथलं जे केटरर्सनी सर्व केल्यानंतर जे उरतं अन्नपदार्थ ते कशा पद्धतीने टाकतात, त्याचा इतर लोकांना काही त्रास होतो का, त्याचा वास वगैरे सुटतो का। तसंच सिक्युरिटीची त्यांची ब्ल्यूप्रिंट तयार आहे का, CCTV, खास पर्टिक्युलरली CCTVचा हा जो मुद्दा आहे तो फार जास्त महत्त्वाचा आहे। आणि एखादा हॉल आपण हायर करताना किंवा भाड्याने घेताना सुद्धा लोकांनी, नागरिकांनी, सामान्य नागरिकांनी त्या गोष्टींचा विचार करणं आवश्यक आहे। कारण या बाबतीत लक्ष ठेवून, रेकी करून आणि मग त्या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी जे काही सोनं वगैरे भेट म्हणून आलेलं असतं किंवा नगदी रक्कम आलेली असते ते चोरण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात होत असतात। तसंच या फंक्शन हॉलच्या आजूबाजूला जी पार्किंगची व्यवस्था असते तिथं पण CCTV असणं आवश्यक आहे। अन्यथा तिथून 2 व्हीलर चोरी जाण्याचं प्रमाण किंवा 4 व्हीलरही अगदी चोरी जाण्याचं प्रमाण प्रचंड प्रमाणात वाढत आहे। तर या सगळ्या गोष्टींची प्रिकॉशन म्हणून तिथं एकतर CCTV कंपल्सरी प्रत्येक भाग त्याचा कव्हर झाला पाहिजे, एंट्री आणि एक्झिट गेटसुद्धा कव्हर झाले पाहिजेत आणि त्याचा बॅकअपही व्यवस्थित असला पाहिजे। हे सगळ्या खात्री खरं तर ज्यांना कार्यक्रम आयोजित करायचे आहेत तर त्यांनी करूनच त्या ठिकाणी ते कार्यक्रम आयोजित केले पाहिजे। कारण नागरिक जर सजग झाले, दक्ष जर झाले तर या मंगल कार्यालय चालकांना किंवा हॉल चालकांना सुद्धा या बाबतींची प्रिकॉशन आणि काळजी घ्यायला लागेल, त्याला पर्याय राहणार नहीं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सिडको बस स्टैंड से करीब चौराहे पर पेश आया दिलखराश हादसा। ST बस की जद में आ जाने के सबब एक 2 व्हीलर सवार की जगह पर ही मौत वाक़े, व्हीकल चलाने वाला नौजवान शदीद जख्मी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने की जौहरी बाजार गुलमंडी पर कार्रवाई और रास्ते में हायल बैतुल खला और हमाम किया मुनहदिम, मगर मकान मालिक ने बताया इस कार्रवाई को गैर कानूनी, कहा उनकी ही मिल्कियत पर था WC बाथरूम।
उधम मचाने वाले 150 से जायद बंदरों से मौजा उपड़ी तालुका फुलमरी के साकिनान परेशान। फॉरेस्ट अमले ने पकड़े 67 बंदर। दीगर बंदरों की शरारतों से भी जल्द निजात दिलाने का दिया तयक़ुन। और फुलमरी के वड़ोद बाजार में पाई गई एक 42 साला शख्स की लाश। साकिनान में बेचैनी। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट में क़ल्बी हमले से मौत होने का इम्कान। केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।